में बहुत बड़ा योगदान किया है, उनको कोई सही रास्ता दिखाना नहीं, उन्हें गुमराह करते हुए अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना है, इसके लिए वो काम कर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी विशेष हो जाती है। जहां लोग हमारे विषय को गुमराह कर रहे हों, वहां राह पर लाना, लोगों को सच्ची बात समझाना, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बहुत लोगों ने किसान नेता होने का दावा किया। बहुत से नेता ऐसे हुए जो सारे जीवन किसान नेता के रूप में स्थापित रहे। बहुत से ऐसे लोग हुए जो किसान नेता के रूप में जाने गए। और जाने कैसे गए? क्योंकि वो किसान की बात करते रहे। लेकिन सच्चाई ये है, और ये यही नहीं, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे भारत की बात कर रहा हूं कि जो लोग किसानों के नेता के नाम पर स्थापित हुए, वह किसानों के साथ लिप सर्विस करते रहे, जवान से बोलते रहे, मुंह से डिमांड उठाते रहे, लेकिन सही में किसान की तस्वीर बदले, किसान की तकदीर बदले, किसान की स्थिति बदले, इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया है आजाद भारत में, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हम गौरव के साथ कह सकते, गर्व के साथ कह सकते। और फिर मैं कहूंगा, यह कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप बताइए, स्वामीनाथन कमीशन, ये इसकी रिपोर्ट यूपीए के समय आ गई थी कि नहीं आ गई थी? आप बताइए, सब लोगों ने स्वामीनाथन कमीशन के बारे में ये कहा था कि नहीं कहा था कि हाँ, ये दस्तावेज है, ये किसानों के बारे में सोचता है, इसके बारे में हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो करने से रोका किसने था? यूपीए की सरकार को किसने रोका था? क्यों इंतजार करना पड़ा उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए? और जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो फिर से जो स्वामीनाथन रिपोर्ट धूल फांक रही थी, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को निकाल करके, ला करके, उसकी रिकमेंडेशंस को मानने का भी काम किया, और लागत का 1.5 गुना देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये काम उन्होंने किया है। और उस समय भूरी भूरी प्रशंसा सबने की, सबने कहा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस काम को करके दिया है। उसी तरीके से जब दूसरी बार चुनाव जीत करके आए, तो उस समय वायदा किया था कि हम किसानों के लिए हम किसान सम्मान निधि देंगे। आपको याद होगा कि प्रथम किश्त दी गई, और प्रथम किश्त देने के बाद फिर दूसरी किश्त दी गई। पहले कहते रहे ये चुनावी जुमला है, ये चुनाव के लिए है। हम उस समय भी कहते थे, आप कहते हो कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे। 10 साल का किसान का कर्जा कुल मिलाकर के 54,000 करोड़ रुपए बना था, और एक समय की किश्त देने का, साल भर का 3 किश्तों का देने का 94,000 करोड़ के आसपास खर्च आना था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को यह किश्त दी जाएगी। और हम आज खुशी के साथ ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 8,56,00,000 लोगों को 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए पिछले साल का और इस साल की 2 किश्तें दी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी मित्रों, ये जो किसान रिफॉर्म्स की बात है, ये रिफॉर्म्स किसान को आजादी दिलाती। और क्या किसान को आजादी नहीं दिलाने हैं? क्या किसान को आजादी नहीं चाहिए? आप बताइए, देश भर में कोई भी सामान कोई भी व्यक्ति पैदा करता है या प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है, फिर चाहे वो ये माइक हो, फिर चाहे वो घड़ी हो, फिर चाहे वो कपड़े हो, फिर चाहे वो चश्मा हो, क्या उसको वह किसी भी देश की, दुनिया की मार्केट में उसको बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? बेचने का अधिकार है कि नहीं है? तो फिर किसान अगर अपना खेत से प्रोड्यूस कोई चीज करता है, फिर चाहे वो चावल हो, गंदम हो, मक्का हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, वह अपने उत्पाद को अपने जिले से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर क्यों नहीं बेच सकता है? क्यों उस पर बंदिश थी? और बंदिश क्या थी? और पंजाब में तो अजब की बंदिश थी। पंजाब में बंदिश ये थी कि तुम अपने गांव के नजदीक के सब्जी मंडी में ही बेचोगे, आप जिले से भी बाहर अपना फल नहीं ले जा सकते।
जिले से बाहर अपना चावल नहीं ले जा सकते, जिले से बाहर अपना गेहूं नहीं ले जा सकते। आपको प्रोक्योरमेंट करना होगा तो उसी के बीच में करना पड़ेगा। और एक बात और बता दो, पंजाब में तो आप आड़ती भी नहीं बदल सकते थे, ये स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि आप अपने सब्जी मंडी में बेचना चाहते हो, अनाज मंडी में बेचना चाहते हो, आप बेचो। आप नहीं बेचना चाहते हो, आपको आजादी है। आप दूसरी मंडी में बेचना चाहते हो, आप दूसरी मंडी में बेचो। आप जिले से बाहर बेचना चाहते हो, आप जिले के बाहर बेचो। इसमें कहां गलती है, कहां गलत चीज है? ये किसान को आजादी देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जिसको हमको समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको हम यह भी सुविधा देंगे कि आप यह पता कर सको कि इस समय आपके उत्पाद का दाम जालंधर में क्या है, अमृतसर में क्या है, पठानकोट में क्या है, भटिंडा में क्या है, लुधियाना में क्या है, किस रेट बिक रहा है, यह भी आप पता कर सकते हो। और फिर आप तय करो कि आपने अपना सामान कहां बेचना। आप अपनी मंडी में बेचना चाहते हो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मंडी से बाहर भी बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। ये ताकत आपको हमारे फार्मर्स रिफॉर्म्स बिल में आया है, इसको हमको समझना चाहिए। और एक चीज और उसमें जोड़ी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट हम आपको देंगे। यानी किसान अगले सप्ताह उसके उत्पाद का क्या दाम होगा, किस मार्केट में, इसकी भी जानकारी हम देंगे, ताकि किसान तय कर सके कि उसने आज बेचना है या अगले सप्ताह बेचना है, यहां बेचना है या वहां बेचना है। क्या ये आजादी देना गलत है? क्या ये पंजाब के किसानों को आजादी देना गलत है? फिर बात आई एमएसपी की। अरे एमएसपी हमारी सरकार ने बढ़ाया, हमारी सरकार ने उसकी लागत बढ़ाई और हमने कहा कि एमएसपी रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह भी रहेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात थी? कौन सी दिक्कत की बात थी? अच्छा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह मेरे को जवाब दें कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम अनाज मंडी से किसानों को आजादी दिलाएंगे? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 विल गो अवे? ये लिखा कि नहीं लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम और सुदृढ़ बनाएंगे? आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मोदी जी ने करके दिखा दिया। करके दिखा दिया क्योंकि मोदी जी ने कर दिया, इसलिए विरोध करना है? यह तरीका सोचने का? आप में अगर ताकत है तो आप अपने मैनिफेस्टो को कहिए कि आप ये गलत लिखा था। आप कहिए कि हमने लोगों को धोखा दिया था जब हम चुनाव में गए थे। आप बताइए उनको, अगर आप में ताकत है, इफ यू हैव द पॉलिटिकल ऑनेस्टी, आपको कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर एक तरीके से हमको ही देखने का तरीका बन गया। ये कौन सा तरीका है? अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने क्या कहा कि देखिए किसान को कितना हमने एम्पावर किया है कि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जमीन पर उपजने वाले उपज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये साफ लिख दिया गया। कोर्ट में तब जाना जब तुम्हारा एसडीएम फैसला ना करे। और उसके साथ साथ यह भी लिख दिया कि अगर फसल में ऊंच नीच होती है, यानी मौसम खराब होता है, फसल बर्बाद होती है, तो उसका नुकसान भरपाई व्यापारी करेगा। और फायदा होता है तो फायदे का बोनस भी पहले से तय होगा और फायदे का पार्ट किसान को मिलेगा, किसान के पक्ष में जाएगा, नुकसान का पार्ट व्यापारी के पक्ष में जाएगा। ये उसको साफ लिखा। इतना किसान के प्रति समर्पित बिल, और कोई तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं, आओ हमारे साथ चर्चा करो। ना चर्चा नहीं करना, विरोध करना। अरे क्या विरोध करना? इसका मतलब तो ये, आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि यह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। मोदी जी का विरोध करते करते किसानों के विपरीत खड़े हो गए। ये इनकी स्थिति हो गई है, ये इनका मेंटल सिचुएशन आ गई। आप बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्यों लगा था? इसलिए लगा था अनाज कम था और उसकी कमी रहती थी, होर्डिंग ना हो, स्टॉकिंग ना हो, इसके लिए उस समय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था।
आज हमारे पास भरे हुए गोदाम हैं, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम भरे हुए हैं। एक साल नहीं, अगले साल से अगले साल के लिए भी भोजन कराने के लिए ये व्यवस्था हमारे पास है। अब ऐसी स्थिति में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का में परिवर्तन करना था कि नहीं करना था? क्या हमको उसी लीक पर चलना है? और हम नहीं कह रहे, आप अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लो, आपने लिखा है एज ओल्ड 1955 एक्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट विल गो अवे। ये आपने लिखा है, ये शब्द आपके मैं पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये क्या है राजनीति? ये किस तरीके की राजनीति है? ये कहां ले जा रहे हैं प्रदेश को? सिर्फ इसलिए विपक्ष में बैठे हैं तो इसलिए विरोध करना है तो हर एक चीज का विरोध करो, उसका भी विरोध करो जिसके लिए खुद चुनाव में वोट मांगे हैं तुमने, जिस बात पर तुमने वोट मांगे हैं। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक किसान का सवाल है, यह बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला, किसानों को आजादी दिलाने वाला, किसान के हक में फैसला करने वाला यह रिफॉर्म्स है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए हम शान के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरे अदब के साथ और पूरी हलीमी के साथ और पूरे, जिसको मैं बोलता हूं कि हम्बलनेस के साथ किसानों से संपर्क साध करके उनके साथ उनके हर प्रश्नों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंजाब में देना होगा। इस काम को अपने वीडियो हमें उठाना पड़ेगा। आप किसान के यूनियन से बातचीत कीजिए, आप उनके साथ सारी चर्चाएं कीजिए। हम हमेशा तैयार रहे हैं उस बात के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, अश्विनी शर्मा ने अच्छा काम लिया, मुझे मालूम है कि अश्विनी शर्मा जी को भी दिक्कत रही, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा, जब भी मैंने कुछ कहा है अश्विनी शर्मा जी ने हमेशा उसको पूरा किया है और पार्टी को पूरी ताकत लगा करके उसको पूरा कराने में लगा है। सब लोग लगे हुए हैं। तरुण चुग जी के साथ मेरी दिन प्रतिदिन बातचीत होती रहती है। सोम प्रकाश जी तो मेरे को छोड़ते ही नहीं है, हर दिन एक मैसेज होता है, सोम प्रकाश वांट्स टू टॉक टू मी, मतलब ये मैसेज होता है, मैं बात करता हूं, एड़ा होया जी पंजाब से, एड़ा होया जी, वो होया जी, ओदा हो रहा जी, ओदा हो रहा। मैं कहा सब कुछ हो रहा, तुहानू भी सच्ची गल तो दसनी पैगी, सच्ची गल तो लोगों को दसने पैगा, तो वो बात आपको सच्ची तो बतानी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को करेंगे। और देखिए मित्रों, जो परिवर्तन लाता है उसी को विरोध सहना पड़ता है। जो परिवर्तन लेकर के चलता है उसको ही ये मादा रखना पड़ता है कि वह उसको पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुझे भरोसा है, देर सवेर सब हमारे साथ आएंगे। यह राजनीतिक दृष्टि को ध्यान में रख करके ये किया गया है। इसलिए दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पार्टी की ताकत को बढ़ाइए, और अगर कमल, जैसा हम सब लोग कमल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जैसा कि हम लोग कमल जी से को याद करते हैं, तो याद करने का सही तरीका यह होगा कि पार्टी को पंजाब की धरती पर मजबूती दी जाए। और दूसरा, किसान जिनको गुमराह करने की कोशिश चल रही है, उनसे सीधा संपर्क करते हुए सारी बात अपने तरीके से बताने की आवश्यकता है। उनके प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ करके देने की जरूरत है, उनके प्रश्नों का समाधान करने की भी जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसको करेंगे। आज फिर से पुनः मैं कमल अपने मित्र को याद करता हूं, और मैं ही नहीं करता हूं, हम सब करते हैं। जब अश्विनी शर्मा जी ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी प्रथम श्रद्धांजलि है, पहला प्रश्न मेरा था कि साल अश्विनी भाई को, कमल भाई को गए हुए साल हो गया? मैंने अश्विनी भाई से पूछा, बोले हाँ 1 साल हो गया। लगता नहीं है, और ऐसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि हम अपने मित्र को हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई को मानना पड़ता है। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चले। और मैं भाभी शशि जी से एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप अपने आप को कभी भी अकेला न समझिए। सारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। पार्टी परिवार है, और परिवार में आप और हम सब एक हैं, सब एक साथ चलेंगे और पूरी ताकत के साथ कमल शर्मा जी के बताए रास्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब। ਅਸੀਂ बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य आदरणीय कौमी प्रधान जी का सुनिया, और सानू पूरा विश्वास है, ਅਸੀਂ विश्वास भी दिलाने हैं कि उन्होंने मार्गदर्शन
ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम 'ਚ ਆਦਰਨੀਏ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਥੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਆਦਰਨੀਏ